अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। न्यूमेरिकल नंबर 3.5 है जिसमें वेट गिवन है 70 kg और मास गिवन है 300 ग्राम और स्पीड गिवन है 3.5 मीटर पर सेकंड और आपने स्पीड निकालनी है एस्ट्रोनॉट की और साथ में आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जहाँ पर टाइम गिवन है 30 मिनट्स। तो आप टाइम को कन्वर्ट करोगे सेकंड्स में और आप मास को कन्वर्ट करोगे जो 300 ग्राम है उसको केजी के अंदर। पहले गिवन डाटा में आप लिखोगे मास ऑफ एस्ट्रोनट्स, इसको नाम दे दो M1 का जो 70 kg है। फिर मास ऑफ रेंज जिसको M2 का नाम दे दो जो आपको गिवन है 300 ग्राम, इसको आपने कन्वर्ट करना है केजी में। तो आप 300 को डिवाइड करोगे 1000 के साथ तो आंसर आएगा 0.3 kg। वेलोसिटी गिवन है रेंज की, इसको आप कह दो कि V2 है, ये 3.5 मीटर पर सेकेंड। टाइम 30 मिनट है जिसको आपने कन्वर्ट करना है सेकंड्स के अंदर। तो आप 30 को मल्टीप्लाई करोगे 60 से और आपके पास टाइम आएगा 1800 सेकंड। स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट फाइंड करना है जिसको आप V1 का नाम दे दो और दूसरा आपने डिस्टेंस निकालना है जिसको आप S से डिनोट करोगे। इसमें V2 निकालने के लिए आप वही वाला फार्मूला यूज़ करोगे जो लास्ट न्यूमेरिकल में यूज़ हुआ है, M1 V1 प्लस M2 V2 इज़ इक्वल टू 0। और दूसरा फार्मूला यहाँ पे लगेगा S इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। M1 और M2 को आप इसी तरफ रहने दो और दूसरी तरफ M2 और V2 को लेके जाओ। जिसको आपने फाइंड करना है उसको आप बाहर निकाल लो और बाकी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो 0.3 मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइडेड बाय 70। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी एस्ट्रोनॉट की। नेक्स्ट डिस्टेंस निकालना है S इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई T। V1 जो आया है वो 0.015 है और टाइम 1800। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस आएगा 27 मीटर और आप रिज़ल्ट लिखोगे स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट इज़ 0.015 मीटर पर सेकेंड एंड द डिस्टेंस इज़ 27 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3.6 जिसमें मास गिवन है 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg और साथ में वेलोसिटी गिवन है 0.8 मीटर पर सेकंड और एक दूसरा मास गिवन है 9.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg और इसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपने दोनों की मिला के यानी एक ही वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये वो वाली वेलोसिटी होगी जब दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। सबसे पहले मास ऑफ 1 बुकी जो M1 है, फिर मास ऑफ 2 बिगी जो M2 है, फिर वेलोसिटी ऑफ 1 बुकी जो V1 है, वेलोसिटी ऑफ 2 बुकी V2 और आपने दोनों की कॉमन वेलोसिटी निकालनी है जिसको आप कह दो V। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा M1 V1 प्लस M2 V2 इज़ इक्वल टू M1 V प्लस M2 V। क्योंकि आपने यहाँ पे कॉमन वेलोसिटी निकालनी है तो आप वो भी अलग से यहाँ पे पुट करोगे। सॉल्यूशन में V को आप कॉमन ले लोगे तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा M1 प्लस M2। आपने V फाइंड करना है, V को आप एक साइड पर रहने दो और बाकी सारी वैल्यूज़ एक तरफ। आप वैल्यू पुट करोगे तो इनको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी आएगी 1.03 मीटर पर सेकेंड और आप उसका रिज़ल्ट लिखोगे कॉमन वेलोसिटी ऑफ 2 बुकीज़ इज़ 1.03 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 3.7 वेट गिवन है 55 kg और मास गिवन है 5 kg। यहाँ पे फोर्स है 90 न्यूटन और टाइम 8 सेकेंड्स और एक और टाइम है जो कांस्टेंट स्पीड के लिए है वो भी 8 सेकेंड्स है और आपने डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है। मास ऑफ साइकिलिस्ट को आप डिनोट कर लो M1 से जो 55 kg है और मास ऑफ बाईसाइकिल जो दूसरा मास है M2 वो 5 kg और आपने इन दोनों को मास को प्लस करना है जो कि आपके पास एक सिंगल मास आएगा। अब लिखोगे M इज़ इक्वल टू M1 प्लस M2 M1 55 प्लस M2 5 kg दोनों को ऐड करेंगे तो कॉमन मास आएगा 60 kg। इनिशियल वेलोसिटी को आप यहाँ पे एज्यूम करोगे कि वो 0 मीटर
पर सेकंड है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी आपने एस निकालना है। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा F=ma, और दूसरा फार्मूला S=VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। एक और फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, VF=VI प्लस AT। इस फार्मूले से पहले आपके पास होना चाहिए, यानी एक्सीलरेशन पहले आप फाइंड करोगे। तो F=ma वाला जो फार्मूला है, आपके पास यहाँ पे फोर्स भी गिवन है और मास भी। यहाँ से आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। इसका फार्मूला बनेगा A=F/m, फोर्स 90 डिवाइडेड बाय मास 60। दोनों को डिवाइड करोगे तो एक्सीलरेशन आएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू को अब आप पुट करोगे VF=VI प्लस AT वाले फार्मूले के अंदर। VI 0 प्लस एक्सीलरेशन 1.5 और टाइम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो फाइनल वेलोसिटी आएगी 12 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आपने डिस्टेंस निकालना है, तो S=VFT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। बाय पुटिंग वैल्यूज़, VF 12 टाइम 8 प्लस 1/2, एक्सीलरेशन 1.5 और टाइम 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64। इसका फर्दर सॉल्व करो तो आपके पास आंसर आएगा S=144 मीटर। इसका रिज़ल्ट लिखना है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट इज़ 144 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3.8, इसमें मास गिवन है 0.4 kg और हाइट है 1.8 मीटर, और एक और हाइट गिवन है 0.8 मीटर, और आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। मास ऑफ बॉल M=0.4 kg। दो हाइट थी, फर्स्ट हाइट H1 और सेकंड हाइट H2। H1 1.8 मीटर और सेकंड H2 0.8 मीटर। इम्पल्स निकालनी है, तो इम्पल्स का फॉर्मूला है F×Δt। दो फार्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे, एक 2GH=VF² माइनस VI स्क्वायर, और दूसरा F×Δt=M VF - VI। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए आप VI लिखोगे 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इम्पल्स वाले फार्मूले में VF - VI है, तो VF पहले आप निकालोगे, फिर आप इस फार्मूले के अंदर पुट करके इम्पल्स निकालोगे। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 × G की वैल्यू 10 और H1 की वैल्यू 1.8 VF आपने फाइंड करना है, VI 0। 2 × 10 × 1.8 36, और आप दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लोगे तो 36 का स्क्वायर रूट 6, और VF जो है का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, आपके पास फाइनल वेलोसिटी आएगी 6 मीटर पर सेकंड। उस फॉर्मूले के लिए आपको इनिशियल भी आपने निकालनी है, तो इनिशियल के लिए आप फाइनल को एज्यूम करोगे 0 मीटर पर सेकंड, और आप इसी तरीके से इसी फार्मूले से फाइनल वेलोसिटी फाइंड करोगे, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करोगे। एज इट इज़ 2 × 10, और यहाँ पे आप H2 को यूज़ करोगे 0.8 × 10 × 2, और इनिशियल के साथ माइनस का साइन है, तो आप यहाँ पे भी माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस से कैंसिल, और दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लोगे तो VI 4 मीटर पर सेकंड। इसमें डायरेक्शन अपवर्ड है, तो आप VI का साइन चेंज करोगे -4 मीटर पर सेकंड। अब इम्पल्स वाले फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करोगे। M की वैल्यू 0.4, VF 6 और VI -4, माइनस माइनस प्लस 6 + 4 10 × 0.4, इसका आंसर आएगा 4 न्यूटन सेकंड, क्योंकि इम्पल्स का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। इसका रिज़ल्ट लिखोगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इज़ 4 न्यूटन सेकंड एंड द डायरेक्शन इज़ अपवर्ड। न्यूमेरिकल नंबर 3.9, जिसमें दो मैसेज गिवन है 0.2 kg और 0.4 kg। दो ही वेलोसिटीज़ हैं, एक 20 और दूसरे 5 मीटर पर सेकंड।
जब दोनों बॉल्स आपस में टकराई हैं, मतलब कोलाजन के बाद, जो 0.2 kg की बॉल है उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड होगी है। तो जो जिसका मैच 0.4 kg था उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपने फाइंड करना है। Mass of first ball m1 is equal to 0.2 kg. Mass of second ball is equal to 0.4 kg equal to m2 और velocity of first ball v1 20 meter per second. Velocity of second ball v2 is equal to 5 meter per second और velocity of first ball after collision जो कि चेंज हुई थी 6 मीटर पर सेकेंड। आपने v2 वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल निकालनी है आफ्टर कोलिजन। फार्मूला आप यहाँ यूज़ करोगे m1 v1 प्लस m2 v2 इज़ इक्वल टू m1 v1 नॉट प्लस m2 v2 नॉट। देखिए v1 जो है वो सेपरेट है और v1 जो आफ्टर कोलिजन है वो सेपरेट है, और जो v2 है और v2 आफ्टर कोलिजन वो दोनों सेपरेट हैं, इसीलिए इसके ऊपर स्लैश यूज़ हुई है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे m1 पहले वाले मैच 0.2 और v1 पहले वाली वेलोसिटी 20 प्लस m2 बाद वाला मैच 0.4 जो बाद वाली वेलोसिटी v2 जो 5 है इज़ इक्वल टू m1 सेम ही रहेगा जो पहले m1 था, और v1 चेंज होगा आफ्टर कोलिजन जो 6 है प्लस m2 पहले वाला और v2 आपने फाइंड करना है आफ्टर कोलिजन। v2 को आप उसी साइड पे रहने दो, बाकी सबको आप सॉल्व करो तो आंसर आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। इसका रिज़ल्ट लिखेंगे आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg बॉल इज़ 12 मीटर पर सेकेंड।